नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। 5 दिनों के इस सत्र में बुलडोजर, जमीन, शराब, बालू माफिया और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। उधर तेजस्वी यादव की सदन में गैर मौजूदगी को भी मुद्दा बनाया गया। जब स्पीकर प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम पुकारा और वो अनुपस्थित रहे तो एनडीए ने शेम शेम के नारे भी लगाए। आखिरी दिन सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा भी किया। आरजेडी सदन की शुरुआत से ही नीतीश कुमार सरकार पर आरोपों की बौछार करता रहा। खासतौर पर तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में उनके विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। बात बढ़ती गई, लेकिन सत्र खत्म होने से पहले एनडीए सरकार के सबसे सीनियर मंत्री ने 2 लाइनों में भी आरजेडी की पूरी बखिया उधेड़ दी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन भी तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने आरजेडी की दिक्कतों में सिर्फ इजाफा किया। तो कैसे इन 5 दिन के सत्र में आरजेडी बैकफुट पर आया, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन जिस तरह से आज आरजेडी नेता फंस गए, वो भी तेजस्वी की गैर मौजूदगी में, तो कहें कि एक तरह से विपक्ष की भूमिका जो आरजेडी को निभानी चाहिए वो ठीक से नहीं निभा पा रहे। देखिए, जब नीतियां और नीति और नीयत जब गड़बड़ रहेगी तो आरजेडी का कोई भी नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, फंसेंगे। जिस तरह से उन्होंने सवाल किया आलोक मेहता ने, और उसके बाद आपने सवाल किया तो आपको जवाब लेना चाहिए था। सवाल आपने पूरा बता ही दिया कि वो क्या क्या आरोप लगाए, तो आपको जवाब का इंतजार करना चाहिए था। ग्रामीण विकास मंत्री शरण जी जवाब दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। लगातार एनडीए सरकार के नेता बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। तब जाके लास्ट में एक तरह से कहा जाए तो जो सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं विजेंद्र यादव जी, सदन में ही तेजस्वी को पीट दिया। ये व्यंग्यात्मक तौर पे कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव तो है ही नहीं तो पिटाई कहाँ से होगी, लेकिन उनको जो जवाब उन्होंने दिया उससे तेजस्वी यादव बुरी तरह से पिट गए। देखिए, बात सोचना चाहिए कि जब लालू के समय में कहा जाता था कि बिहार का बंटवारा होगा तो 3 चीज़ें बचेंगी, बालू, आलू तो और लालू, तो बिहार खाएगा क्या। उस समय 25-26 हज़ार करोड़ का ही बजट था और आज बजट है 3,16,895 करोड़ रुपया। तो क्या राजद के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर आलोक मेहता हो, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने इस बजट को कैसे बढ़ाया, कैसे इसकी पूर्ति कर रहे हैं। जुलाई में भी सप्लीमेंट्री बजट को बढ़ाया गया जी, और ये पूरा बवाल सप्लीमेंट्री बजट को लेके है। जुलाई में लगभग 57,946 करोड़ रुपया बढ़ाया गया और अभी लगभग 92,000 करोड़ रुपया, मतलब कुल मिला जुला के 97,717 करोड़ रुपया सप्लीमेंट्री बजट को बढ़ाया गया। जुलाई में तो कोई सवाल नहीं उठा, बवाल अभी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जब घोषणाएं कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था ना कि बिहार के हर परिवार को नौकरी दी जाएगी, एक व्यक्ति को। क्या कॉस्ट बढ़ता, मतलब पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी 47 लाख करीब हैं और बिहार में 2.5 करोड़ 3 करोड़ परिवार हैं और 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों को आप नौकरी देंगे, गवर्नमेंट जॉब, और ये कितना बजट जाएगा। उसके अलावा जीविका दीदियों को वो 30,000 रुपये देने की बात कर रहे थे, अस्थायी करने की बात कर रहे थे, 200 यूनिट बिजली देने की बात किए। मतलब उनका उद्देश्य ही था किसी भी तरीके से बिहार की जनता को बरगलाना, भटकाना, गुमराह करना और वोट हासिल कर लेना। लेकिन बिहार की जनता समझदार है, आज के डेट में सब चीज़ों को समझ भी रही है और वो जान रही थी कि तेजस्वी के वादे और बिहार का बजट दोनों में लगभग 14 गुना 15 गुना का अंतर है। मतलब तेजस्वी का जो लोक लुभावन जो योजनाएं थी या जो वादे थे, चुनावी वादों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो 40 लाख 50 लाख करोड़ के करीब बैठते थे और बिहार का बजट कितना, 3.25 लाख करोड़। तो कहां से पूर्ति करते। अब तो बड़ा आलोक मेहता को, तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है पेट में। उन्होंने सोचा, और दर्द तब हो रहा है जब 25,000 करोड़ के बजट को ला के खुद नीतीश कुमार ने 3.25 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया है। एक बात राजद के अर्थशास्त्रियों को समझ लेना सही होगा कि जब
इकोनॉमी में कैश फ्लो होता है, जब मनी का फ्लो होता है तो लोगों के हाथों में पैसे पहुंचते हैं, बाजार में पैसा पहुंचता है और ये डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होता है। और उससे क्या होगा, हर किसी के हाथ में जब पैसे पहुंचेंगे तो बिहार सशक्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी देखिए, महिला रोजगार योजना की जो बात करें तो 21,000 करोड़ रुपया नीतीश सरकार खर्च कर रही है। उसके अलावा वृद्धा जो पेंशन की बात करें तो उस पर भी 1885 करोड़ रुपया नीतीश सरकार खर्च कर रही है। उसके अलावा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उस पर भी 800 करोड़ खर्च कर रही है। और सड़कों के निर्माण की बात करें, जो नितिन नवीन जो सड़क परिवहन मंत्री, तो उन्होंने तो बिहार का कायाकल्प ही कर दिया। खैर, तो उस पर भी 861 करोड़ की खर्च कर रही है। तो ये सारे खर्च क्या है, ये सारे खर्च लोक कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड है। और जो सप्लीमेंट्री बजट है वो लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, चारा घोटाले के लिए नहीं है या किसी अन्य घोटाले के लिए नहीं है। ये जितना जल्दी ये समझ ले उतना जल्दी बेहतर होगा। और उसके बाद अपने उपस्थिति को कहा जाए बिहार में वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन नियत और नीति ऐसी है कि सरकार चाहे कोई जवाब दे, कुछ भी करे, हम सवाल उठाएंगे। हम सवाल उठाएंगे इनकाउंटर पर, हम सवाल उठाएंगे बुलडोजर पर, और हम अपने आप को जब फंसा हुआ फील करेंगे तो हमारे लिए बुलडोजर एक्शन खराब लगेगा। लेकिन राजेश सर, इतना अहम सेशन था, ये 5 दिन का सेशन था जिसमें तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया बस उसी दौरान। लेकिन जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उस दौरान भी वो गायब रहे, और फिर आखिरी दिन जब उनकी मौजूदगी बेहद अहम थे और इसको लेकर एनडीए ने भी सवाल उठाया, तो तेजस्वी यादव आखिर हैं कहाँ और सदन की इतनी इंपॉर्टेंट कार्रवाई छोड़कर वो कहाँ चले गए? देखिए, ये तो हम और आप समझते हैं कि बेहद अहम दिन था, ये तो तेजस्वी यादव नहीं समझते हैं, तभी तो गायब है। उन्हीं के नेता लोग कह रहे हैं कि वो यूरोप चले गए हैं परिवार के साथ। तेजस्वी यादव 1 और 2 तारीख को, मतलब सोचिए, प्रेम कुमार को बस सीट तक पहुंचाए, उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। क्या ये राबड़ी आवास को जो खाली करने का चल रहा है, क्या उससे जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है? उस वजह से यहाँ पर कुछ पैतरेबाजी चल रही है? देखिए, मुद्दे एक हों तो बात करें। राबड़ी आवास है, पारिवारिक मतभेद है, उसके अलावा अपने जो 14 तारीख को रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, 18 तारीख को शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वो भी है। मुंह तो बना हुआ इन लोगों का। 25 लोग कैसे विधानसभा में बैठ रहे हैं, उनके दर्द को उन्हीं से पूछा जाए। वो इतना बड़ा नासूर बन गया है बिहार में इनका चुनावी हार, जिसके बारे में हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो सबसे ज़्यादा दर्द उनके पेट में हो रहा है। दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, ट्रॉमा में चले गए, कोमा में चले गए। और तेजस्वी यादव ऐसे में इनको लंबे कोमा में डालकर फरार हो गए हैं। जब नेता, सोचिए, लीडर ही गायब है तो 25 विधायकों की स्थिति कैसी होगी, सोचा सकता है। तो इसीलिए ये अनाप शनाप जो बयानबाजी हो रही है और चीज़ों को नहीं समझा जा रहा है। आप एक बार बताए होते कि 40 लाख 50 लाख करोड़ की जो घोषणाएं आपका नेता कर रहा था, जो किसी भी तरह से अपने आप को मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, सारण, पटना और कहाँ कहाँ राहुल गांधी से नहीं बुलवा पाया लास्ट तक, वो भी दूसरे नेता को सीट भी नहीं शेयरिंग करवा पाए। खबरें तो ये भी हैं कि आरजेडी के कई नेता इस ताक में बैठे हैं कि कैसे भी किसी भी तरह से वो एनडीए में शामिल हो जाएं। तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन देखिए, एनडीए इसमें उगता हुआ सूरज है। 22 राज्यों में सरकार, वो भी जो इंडियन जो डाइवर्सिटी है, ये बहुत बड़ी बात है। और दो और जोड़ लीजिए इसमें, एक कर्नाटका को भी जोड़ लीजिए और दूसरा झारखंड को भी जोड़ लीजिए, तो कुल मिला जुला के ये भी दोनों स्टेट आने वाले हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी सब कुछ होना है। और तेजस्वी यादव चूँकि बहुत ज़्यादा चिल्लाए चुनावी भाषणों में, सबसे ज़्यादा भाषणबाजी की है, तो थकान तो होगी। अब थकान मिटाने गए होंगे या कहाँ है, अब तो यही नहीं पता है, वो ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन अभी से ही उन्हीं की पार्टी में भयंकर कहा जाए इस्तीफों का दौर आने वाला है, भयंकर भगदड़ मची है, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनडीए आज की डेट में उगता हुआ सूरज है, तो वो आरजेडी के नेताओं को अपने यहाँ ले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपके राजद जो कोर वोटर यादव थे, जो मुस्लिम थे, यादव नीतीश कुमार तरफ शिफ्ट हो गए, मुस्लिम ओवैसी की तरफ चले गए, कुछ एनडीए में भी शिफ्ट हो गए,
तो अब जरूरत क्या है तेजस्वी या उनकी पार्टी की? कांग्रेस की कुछ जमीन तो बची नहीं थी कल, ना आज है। तो अब जो बड़ा फैसला अब होने वाला है, अब इस तरफ होना चाहिए था कि आप सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है, कुछ डेवलपमेंट में बिहार की कमी रह जाए तो आप उधर मुद्दा उठाएं, बताते, जिससे बिहार का भाग्य संवरता। लेकिन आप नहीं सुनने की कसम खा लिए हैं, तो जनता भी आपको नहीं सुनने की कसम खा ली है। 20 साल से राजद बाहर है, 35 साल से कांग्रेस बाहर है, और 5-5 साल और जोड़ लीजिए तो 40 साल कांग्रेस का हो जाएगा और 25 साल राजद का हो जाएगा। और उसके बाद तो भगवान ही मालिक है, ये पार्टी ही नहीं रहेंगी ठीक से, टूट फूट मची रहेगी, भगदड़ मचेगी। तो पूरा मामला ये है, इसीलिए सुनना नहीं चाह रहे हैं। प्रोपेगेंडा की राजनीति कल भी करते थे, नैरेटिव सेट करने की, एक तरह से निगेटिव नैरेटिव कह लीजिए, पॉजिटिव नैरेटिव तो सेट नहीं कर पाए। तो ये नैरेशन से, इस नैरेटिव से बिहार का भाग्य नहीं संवरेगा, बिहार की जनता को आप बरगला नहीं सकते आज के डेट में, ये तय है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया और इस सत्र में सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की ही चर्चा रही। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि तेजस्वी के साथ कौन कौन लोग गए। सुनने में आ रहा है कि रमीज भी गया है, वहीं रमीज जिस पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था, लेकिन इसके बचाव में विपक्ष भी आगे आता रहा और आरजेडी के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि किसी के निजी जीवन में ज्यादा ताक झांक नहीं करनी चाहिए और किसी का व्यक्तिगत जीवन है वो कहीं भी आ जा सकते हैं। सरकार को विकास कार्य पर गरीबी कैसे दूर होगी इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। सत्ता और विपक्ष के दोनों ही अपनी अपनी बातें रखते रहे और आखिरी दिन सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला और उसके बाद एनडीए नेताओं ने आरजेडी नेताओं की जमकर धुलाई भी कर दी। यानी 5 दिन का जो सत्र रहा वो सिर्फ एनडीए के नाम रहा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।